कई बार कालनेमी भी साधु का वेश बनाकर आ जाएगा, रावण भी साधु का वेश बनाकर आ जाएगा, पर रावण और कालनेमी का अगर आपकी दृष्टि नहीं पहचान सकी कि यथार्थ में साधु नहीं है, लखी सुवेश जग बंचक जेऊ वेश प्रताप पूजिए ही तेऊ। हम लोग भी अभी कुछ दिनों में कालनेमी से वेश देख करके इज्जत देते थे, लेकिन उसका वेश बाहर आ गया। कालनेमी अपने हाथ में पकड़े गए, एक नहीं कई पकड़े गए, लेकिन निवाह होता नहीं है। कितने दिनों तक सभी स्पष्ट हो गए। हमने भी बहुत भरोसा किया था ऐसे व्यक्ति पर, लेकिन कालनेमी तो कालनेमी। तो जो ठग है, जो छल करने वाले हैं, यानी वंचक है, वेश के प्रताप से और प्रभाव से कुछ दिनों के लिए वो पूजे जाते हैं, पर ज्यादा समय तक चलता नहीं है, कुछ समय के लिए चल जाता है। कालनेमी को भी हनुमान जी ने प्रणाम किया था, रावण को भी सीता ने भिक्षा देने गई थी, राहु को भी अमृत पान मिला, पर क्या वो टिकता तो मनुष्य का व्यक्तित्व है, रूप नहीं टिकता, व्यक्तित्व टिकता है। व्यक्तित्व की सही पहचान होनी चाहिए, संत की सही पहचान होनी चाहिए। कोई भी आदमी कैसा भी कर्म कर रहा हो सकता है। उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, सदन कसाई का काम करता है, वह भी संत हो सकता है। कसाई का काम करते हुए संत हो सकता है। गोरा कुम्हार मिट्टी सानते हुए संत हो सकता है। नामदेव कपड़ा सिलते और बेचते हुए संत हो सकते हैं। जनाबाई चक्की चलाती झाड़ू लगाते हुए संत हो सकती है। तो संत के लिए मंदिर की जरूरत नहीं है, मठ की जरूरत नहीं है, संत के लिए व्यक्तित्व की जरूरत है ना। संत के लिए मंदिर की जरूरत नहीं है, मठ की जरूरत नहीं है, संत के लिए व्यक्तित्व की जरूरत है। मठ मंदिर हो ना हो, पर मजे की बात है, मठ मंदिर होने पर भी संत हो जाएगा क्या? ये जरूरी नहीं कि संत हो ही जाए। संत का फकीर का आचरण होता है, व्यवहार होता है। फकीर को तो भगवान की लगन होती है, पुकारता है 24 घंटे अहरनिश पुकारता रहता है। अब देखिए, वृंदावन बहुत लोग गए होंगे, कोई भक्त जाता है ना वृंदावन में, तो पंडित जी भागवत पढ़ने लगते हैं, कथा करने लगते हैं, गीता पाठ करने लगते हैं। भक्त दर्शन कर चले गए तो पैसे गिनने लगते हैं। उनको भागवत और गीता से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन बातों से उनको कोई मतलब नहीं है, मतलब पैसे से है। कितना रुपया अभी जो भक्त आया चढ़ावा में दान पेटी में डाल गया। कई लोग ऐसे ही होते हैं, मंदिर आते हैं, ट्रस्टी हैं, सिर्फ पैसा ही गिनती करते रहते हैं, और फिर चले जाते हैं कि हमने अपना काम किया, बड़ा बढ़िया किया। अरे थोड़ा गीता और भागवत से, सत्संग से भी तो थोड़ा प्यार कर लीजिए, उसके महत्व को भी समझिए और उसको जीवन में उतारिए, अपनाइए। तो भागवत और गीता से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, भले पढ़ रहे हैं, भक्त को सुना रहे हैं, खुद नहीं सुन रहे हैं, न समझ रहे हैं, स्वीकारना तो बहुत दूर की बात। कालनेमी को भी मतलब नहीं था राम नाम से, सत्संग से, हनुमान जी से। रावण को भी साधु वेश से कोई मतलब नहीं था, रावण को देवता बनने से कोई मतलब नहीं था, देवता तो बनना ही नहीं चाहता था। राहु को भी देवता बनने से कोई मतलब नहीं था, वो तो अमृत के लोक में देवता का वेश धारण किया था। पर ये वंचना, ये ठगी ज्यादा दिन चलती नहीं है। पर साधु वेश में साधु नहीं, ठग रहेंगे तो कुछ दिनों में वो उभर जाएगा। चाहे जितना बड़ा, जितना आकर्षक साइन बोर्ड लगा लीजिए, जितना मनमोहक मंदिर बना लीजिए, फर्क तो आचरण से आता है। आचरण सही है तो मंदिर नहीं आपके पास, वो भी ठीक है, भगवान तक अपनी पुकार पहुंचेगी ही पहुंचेगी। बस आचरण सही होना चाहिए। सारे संत भक्त फकीर हुए हैं जिनके पास मंदिर नहीं था, मठ नहीं था, पर वे संत हुए। भीख मांगते हुए, सड़क पर पेड़ के नीचे रहते हुए संत हुए, क्योंकि संत की पुकार, साधु की पुकार परमात्मा तक जाती ही जाती है। उसको संसार से क्या लेना देना, पैसों से क्या लेना देना। अकबर ने रहीम से कहा, आपकी मित्रता तो बड़े बड़े संतों से है, दरबार में संत बुलाओ,
इतने नवरत्न एक संत भी दरबार की शोभा बढ़ाए। तो रहीम ने कहा, संत दरबार की शोभा बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, पर दर्शन करा सकता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, बुला लो। तुलसीदास जी महाराज को बुला लिए, रहीम जो है बुला लिए। तुलसीदास जी महाराज को बुलाए रहीम। तुलसीदास और रहीम की मित्रता थी, परंतु तुलसीदास ने कहा, भाई दरबार में न बुलाओ, आगरा दरबार में बुलाओ। जो आप कहते हैं कि आगरा, फतेहपुर सिकरी में फिर मुलाकात है। वो मुख्य दरबार पर नहीं गए अकबर के, फतेहपुर सिकरी में मुलाकात हुई। तुलसीदास जी महाराज गए, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ अटपटा सा लगा। लाव लश्कर देखकर लोगों ने गोस्वामी से पूछा, कैसा रहा फतेहपुर सिकरी का सफ़र, हिंदुस्तान के शहंशाह से मुलाकात का सफ़र कैसा रहा? तुलसीदास ने कहा, अरे महाराज जूते और टूट गए, पैदल 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 आए, जूते टूट गए, हरि नाम भूल गया। अकबर तमाशा ही करता रहा। 5000 मनसबदार, 10,000 ही मनसबदार होते हैं, आप 20,000 ही मनसबदार बनकर आ जाओ मेरे दरबार में। अकबर ने गोस्वामी जी को कहा, रामायण लिखें, राम कथा लिखें, बढ़िया दिला देंगे, कोई चोर आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उनका चुरा लेता था, बड़े परेशान रहते थे। अकबर ने काफ़ी लोभ दिया, लालच दिया। तुलसीदास जी ने रहीम से कहा, हम तो चाकर राम के, हम तो राम की चाकरी कर रहे हैं, हमारे पास और क्या है, हमें मनसबदारी मिली हुई है, इंसान की मनसबदारी करेंगे नहीं करेंगे, हम तो भगवान की मनसबदारी करेंगे, इंसान की मनसबदारी क्यों करेंगे? तो ये होते हैं संत। आज के संत पद्मश्री पद्म भूषण के लिए मरे जाते हैं। अरे तुलसीदास जी को भारत रत्न की जरूरत थी क्या? ये 5,000 10,000 20,000 मनसबदार बनना चाहते थे क्या? नहीं। उन्होंने कहा तनख्वाह नहीं चाहिए, बोले आपको 9 रत्नों का हेड बना देते हैं। अकबर ने लोभ दिया, बोले नहीं बनेंगे भाई, राम भजन में जो सुख है वो इन सब चीजों में नहीं है। कंचन को कसौटी से डर नहीं लगता। कंचन समझते हैं क्या है? सोना। सोना को कसौटी से डर नहीं लगता, पीतल को डर लगता है। असली असली है, नकली नकली है। देसी घी में देसी घी का स्वाद आएगा। वनस्पति घी चाहे देसी घी जैसा दिखे, स्वाद होती नहीं। पूरी बनाए, सब्जी बनाए, मिठाई बनाए, बात बनेगी नहीं। ढोंग ढकोसला थोड़े समय के लिए चल जाता है, पर वो पुकार भक्ति कभी नहीं मिटती, टिकी रहती है, डिगती नहीं है। देवता भी परमात्मा को नहीं पुकार सकते, भले संबंध हो तो भी पुकार वहां तक पहुंचती ही नहीं। आलस में, विलासी व्यक्ति में पुकार कहाँ होती? देवता तो सुख भोग में रहते हैं ना, तब तितिक्षा में तो रहते नहीं, तो उन पुकार उनकी पहुंचेगी कैसे? संत पुकारता है तो परमात्मा की तरंगे चेतती है। तो तुलसीदास जी चौपाई में यही कहते हैं, बेश प्रताप से थोड़े समय के लिए पूजा हो जाए, पर कपट ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है। जैसे कालनेमी का नहीं चला, रावण का नहीं चला, राहु का नहीं चला।